आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। आपका फंड सुबह से लेकर शाम तक ग्रीन रहा होगा भाई, कॉल साइड। जैसे हमने बोला था कि दोनों साइड प्रॉफिट दिया है, निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, फिर निफ्टी ने भी, तीनों के तीनों। ठीक है, हमने बोला था ये कि अगर निफ्टी पे चलते हैं पहले। निफ्टी का ये निफ्टी का चार्ट है भाई। और टाइम टाइम फ्रेम 15 मिनट का, ये जो इंट्रा डे के लिए सबसे बेस्ट होता है। हर एक हर एक बंदा ट्रेडर जो भी है, वो पुराना हो वो नया हो वो चाहे ओल्ड हो, बिल्कुल वो सारे के सारे भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम करते हैं। ठीक है, आज हमारा सेलिंग एरिया काम नहीं किया, क्यों नहीं किया उसके बारे में भी बात करेंगे। जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज करे। व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं भाई। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको वो कोर्स कराया जाता है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उस कोर्स को करने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करें 6 महीने साल भर, फिर आपको ट्रस्ट हो जाएगा खुद पर। ठीक है, मुझ पर नहीं, खुद पर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ अब मैं ट्रेड कर लूँगा। तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड करना भाई। ठीक है, हमने बोला था ये कि भाई अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाए, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए, तो हम पुट साइड जाएंगे। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, पहले ही 15 मिनट की कैंडल ने अच्छी खासी नेगेटिव बनी भाई, यानी कि बड़ी भी बन गई। और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई, हमारी क्लोजिंग वाली कैंडल भी ब्रेक हो गई। और एक बात और देखें, जो ये स्विंग था ना, ये स्विंग भी एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमारा ये वाला। तो यानी कि तीन चीज़ हमें ब्रेक होती हुई मिल गई। क्या? क्लोजिंग वाली कैंडल, और 50 दिन की मूविंग एवरेज, और एक स्विंग भी ब्रेक होते हुए मिल गया हमें, जिस जिस वजह से हम पुट साइड गए थे। और एक ही कैंडल में हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल गया, जो हमें चाह रहा था वही टारगेट हमें मिल गया। क्या टारगेट था भाई? आज का लो, यानी कि कल का जो लो था हमारा, वही टारगेट था भाई। हम यहीं तक नेगेटिव थे। ठीक है, और हमें यहीं तक का प्रॉफिट भी लेना था। और हमें दूसरी कैंडल जो मिल गई अपने रजिस्टर सपोर्ट पर, एक पॉजिटिव कैंडल मिल गई, जिसकी वजह से हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का टारगेट रखा। जब ये इस कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, कॉल साइड भी। जब ये कैंडल ब्रेक हो गई 50 दिन की मूविंग एवरेज, तो इस पर तो हमने ट्रेड नहीं लिया। हम सोच रहे थे कि ये फर्स्ट जो दूसरी कैंडल होगी, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आएगी तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन वहाँ तक भी नहीं आई। जो पहला पहले दिन का जो ओपनिंग थी भाई, ये वाली गैप फिर वाली जो स्ट्रेटजी में मार्किंग लगा रखी थी, डॉट वाली मार्किंग, यहाँ से एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिली हैमर टाइप, हमने वहाँ से ट्रेड लिया भाई। और ट्रेड लेकर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, दूसरी बात, हमारे सेलिंग एरिया में हमें नेगेटिव कैंडल चाहती है, हमें मिली नेगेटिव कैंडल, और अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल मिली। मेन बात यह है, एक नेगेटिव कैंडल होती है, चलो भाई ताकत कम है उसमें, हो सकता है कि भाई ये ब्रेक हो जाए, यानी कि कॉल साइड चले जाए, लेकिन अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल है भाई, क्यों नहीं भाई पुट साइड गई, फिर पुट साइड क्यों नहीं बाजार गया? उसके दो लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है? एक तो पीसीआर डाटा हमारा पॉजिटिव था, और सेकंड जो बातें आप देख सकते हैं कि रिलायंस भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा है आज भी। यानी कि फ्राइडे वाले दिन भी जो निफ्टी में ग्रीन सिग्नल रहा, वो रिलायंस की वजह से रहा था। पीसीआर डाटा के नेगेटिव था, लेकिन आज पीसीआर डाटा भी पॉजिटिव रहा और रिलायंस भी हमारा ग्रीन रहा। उस वजह से भाई अच्छी खासी रिकवरी आई, और सेलिंग एरिया हमारा काम नहीं किया। ठीक है, तो अब हम इस सेलिंग एरिया को हटा देते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका, कुछ नहीं रहा अब इसमें, इसके पल्ले। अब बात कर लेते हैं कल 31 तारीख में क्या होने वाला है भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब देखो, आज की क्लोजिंग जो है ना, वो क्लोजिंग है भाई अपने हाई के पास, यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सुबह लग सकती है अगर फ्लैट ओपन हो जाए, या छोटा मोटा गैप अप भी लग जाए, जब भी लगेगी भाई। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो यहीं कहीं, या 20-30 पॉइंट ऊपर भी गैप अप हो जाए, जब भी कोई बात नहीं, और भाई 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिल जाए, हो सकता है कि 20 पॉइंट गैप अप लगे और वही नीचे आ जाए पहले वाली कैंडल ही, और वही कैंडल फिर ऊपर जाकर पॉजिटिव कैंडल बन जाए, तो उसी कैंडल को करेंगे हम मार्किंग। ठीक है, उसी कैंडल को हम मार्किंग करेंगे, और दूसरी कैंडल का वेट करेंगे, जैसे ऊपर निकलना शुरू करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, क्यों जाएंगे उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि ओपन हाई वाली जो स्ट्रेटजी रहे सॉरी हाँ, ओपन हाई वाली जो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी वो लागू हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता कि ओपन हाई यानी कि सॉरी क्लोजिंग अपने हाई के पास दे या क्लोजिंग अपने लो के पास दे और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो हम कॉल साइड चले जाते हैं। अगर ओपन होने के बाद पुट साइड निकलना शुरू कर जाए क्लोजिंग लो के पास पर तो हम पुट साइड चले जाते हैं, यानी कि आसान रहता है ट्रेड लेना। ठीक है, चलो ट्रेड के टारगेट हमारे क्या रहेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेंगे भाई 19,200 के। ठीक है, वो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चैन में जाके देखें तो 19,200 की स्ट्राइक प्राइस पर 1,10,000 कॉल राइटर है जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। और पुट साइड देखें कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं कुल 37,000। लेकिन अगर पीसीआर डाटा की टोटल की बात करें तो भाई वो भी यानी कि जब 3:30 बजे तो ये फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, यानी कि इसका जो पीसीआर डाटा है वो है तो पॉजिटिव लेकिन बहुत मामूली सा पॉजिटिव है, बहुत मामूली सा। कि फ्लैट देखो 19,43,762 लोग ऐसे जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं। और मुकाबले पे कितने लोग हैं भाई 19,22,415 लोग हैं जो निफ्टी को नीचे लेके आने वाले, यानी कि बराबर सराबर की दंगल होने वाला है कल के दिन। अगर 200 दिन का स्ट्राइक प्राइस यानी कि 19,200 के ऊपर निकल जाए, देखो पहले ही बात ध्यान रखना, पहला टारगेट आपका 200 ही रहने वाला है। आपको 200 के टारगेट पर आपको टारगेट बुक करना ही करना है। लेकिन अगर 200 पर जाते ही अच्छी खासी बुलिश हो गई तो फिर मत करना, फिर आपके 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले 200 दिन की मूविंग एवरेज के टारगेट, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो एक अगर आपको दिखे यहाँ स्विंग है, अगर आपको देखे एक तो यहाँ स्विंग है, ठीक है, और इसी स्विंग के पास हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज नॉन टेस्टेड है जो भाई भयंकर काम करेगी। तो दूसरे टारगेट मैंने क्या बताया, दूसरे टारगेट बताए हमने 200 दिन की मूविंग एवरेज जो फिलहाल जो चल रही है वो 19,260 के आसपास है। हो सकता है कि वो 19,250 पर आ जाए कल सुबह, थोड़ी बहुत ही नीचे आएगी ये तो। लेकिन अगर भाई गैप अप लग जाता है हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास या इस पर टच बिल्कुल, और आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाती है और 9:18 वाली स्ट्रेटेजी भी लग जाए तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। 9:18 वाली स्ट्रेटेजी लग जाए तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे पुट साइड, सीधी सी बात है। और टारगेट हम 9:18 वाली स्ट्रेटेजी हम अपना टारगेट बुक भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 15 मिनट की कैंडल हमें नेगेटिव मिल जाए और दूसरी कैंडल नेगेटिव से उस कैंडल से नीचे ब्रेक होती मिल जाए तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। कहाँ तक जाएंगे, गैप फिल तक फिर हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको गैप फिल तक टारगेट मतलब गैप फिल तक नहीं गई कल के दिन और आपको बीच में कहीं एक हैमर मिल जाए, ठीक है, गैप के और 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि ओपनिंग और गैप के बीच में आपको हैमर टाइप कैंडल मिल जाए, उसके हाई को फिर ब्रेक कर रही है दूसरी कैंडल, तो हम फिर दोबारा से कॉल साइड जाएंगे भाई। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो फिर क्या करेंगे हम, देखो क्लोजिंग वाली कैंडल का लो मार्किंग कर लेना भाई। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें यानी कि कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करे कल के दिन, तो करना क्या है, अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाए यानी कि ट्रेड करते टाइम की जो कैंडल होती है ना वो हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक पुट साइड जाएंगे, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर बात देखें तो यहाँ एक हमें डिमांड एरिया भी मिलेगा। देखो ये कैंडल है हैमर टाइप, ठीक है, इस कैंडल में लड़ाई बजी यानी कि बायर सेलर नीचे लेके गए और फिर बायर इसको ऊपर लेके चले गए, लेकिन फिर बायर ने एक तेज़ी रैली दिखा दी जो अच्छी खासी रैली थी। तो हमारा यहाँ एक डिमांड एरिया भी है और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर भाई गैप डाउन ओपन हो जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज पर या इस डॉट वाली मार्किंग के पास और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए इस टाइप की भाई, ठीक है, किस टाइप की, इस टाइप की यानी कि हैमर टाइप, या मतलब उसमें वीक अगर ऊपर हो तो छोटी हो और बॉडी उसमें नीचे की बॉडी ज़्यादा हो, अगर बॉडी ऊपर कम हो तो नीचे उसकी वीक ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकलना शुरू करते तो हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी भाई बहुत आसान है ट्रेड। इसकी एक्सपायरी नज़दीक है, बैंक निफ्टी की 1 तारीख है भाई इसकी एक्सपायरी का,
तो देखते हैं भाई किस हिसाब से हम ट्रेड हमने लिया। देखो फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 250 दिन की मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दी, तो हम पुट साइड चले गए। ठीक है, पुट साइड कहाँ तक गए, पुट साइड हम क्यों गए भाई, इस कैंडल पर भी हम क्यों पुट साइड रहे, क्योंकि हमारा टारगेट था भाई गैप फिल तक का, यानी कि 42,300 तक का हमारा टारगेट था। लेकिन 300 तक के बैंक निफ्टी नहीं आई, 300 से पहले एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, यानी कि गिरावट, अच्छी गिरावट के बाद एक पॉजिटिव कैंडल मिली और उसके हाई से ऊपर दूसरी कैंडल जाने के बाद भी ब्रेक हो गई। ठीक है, तो हम अच्छा खासा भाई फिर हम कॉल साइड चले गए। पहला टारगेट आज का हाई था, यानी कि जो ओपनिंग थी वही इसका आज का हाई था और कल का हाई भी यही था, तो हमारा टारगेट फर्स्ट यही रहा। ठीक है, और फिर हमने दूसरा ट्रेड लिया भाई बैंक निफ्टी में। कहाँ हमने ट्रेड लिया भाई बैंक निफ्टी में, दूसरा ट्रेड हमने लिया भाई यहाँ कहीं आकर, यानी कि शाम के टाइम इवनिंग में, तो हमें वहाँ भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो आज भी भाई इसका हाई और ओपनिंग सेम है, यानी कि वही कैंडल हाई है और वही कैंडल क्लोजिंग वाली है। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ध्यान रखना 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक होनी चाहिए कैंडल, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे और क्यों जाएंगे उसका मैं लॉजिक बता देता हूँ हिस्ट्री में जाने के पीछे। ठीक है, हिस्ट्री में जाके अब देखो 200 दिन की मूविंग एवरेज कहाँ, इस स्विंग पर है ना, इस स्विंग पर क्या 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 एरिया है भाई, 43,400 का है पूरा। ठीक है, 43,400 ब्रेक हो बैंक निफ्टी में, और ब्रेक ऐसा हो कि 43,000 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल का, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी हमारी। और अगर दूसरी कैंडल 15 मिनट की ऊपर क्लोज होती है, ध्यान से सुनना, 15 मिनट की कैंडल ऊपर, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है कल के दिन, तो हम कॉल साइड जाएंगे यहाँ तक, इस सेलिंग एरिया तक। क्यों सेलिंग एरिया है ये, पीछे चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करो भाई, मैं भी चेक करूँगा मैंने क्यों लगा रखा है। देख लो हमारा सेलिंग एरिया क्यों, स्टूडेंट जानते हैं क्यों सेलिंग एरिया है। ठीक है, छोटा सेलिंग एरिया है भाई, ध्यान से सुनना, यानी कि ये रेजिस्टेंस और सेलिंग एरिया है, तो हम यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे। फिर क्यों नेगेटिव होंगे सेलिंग एरिया से, वो सारे मेरे स्टूडेंट जानते हैं, आप भी जान सकते हैं अगर आप कोर्स करने के लिए आए। यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल जाए, दूसरी कैंडल उस कैंडल को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो हम पुट साइड आ जाएंगे। कहाँ तक पुट साइड आएंगे, मेन बात होती है ओपनिंग। हो सकता है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ओपनिंग हो, तो हम उस ओपनिंग तक के टारगेट रखेंगे। अगर फ्लैट यहाँ यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग होती है और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के, फिर हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर गैप अप लग जाए भाई, कहाँ गैप अप लगे, नहीं भाई एक गड़बड़ हो गई शायद, अभी चेक कर लेते हैं हम। हाँ गलत हो गया भाई, दोबारा से सुन लेना, दोबारा से सुन लेना। फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, जो टारगेट जो है 43,200 का, यानी कि 188 का। ठीक है, 400 तो यहाँ हो गया, मैंने 400 गलत बोल दिया, 400 तक के हमारे तो पहले फर्स्ट टारगेट रहेंगे भाई। ठीक है, ब्रेक हो जाए मूविंग एवरेज के ऊपर, अच्छी खासी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तो हमारे दूसरी कैंडल अगर ऊपर निकल जाती है तो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे भाई 400 के। ठीक है, यानी कि 43,400 के हमारे टारगेट रहेंगे, और सेकंड टारगेट रहेंगे फिर 43,500 के। 500 पर अगर आपको मिल जाए भाई क्या, नेगेटिव कैंडल, उस सेलिंग एरिया की बात नहीं है, अब 500 का बीच में है, 500 पर अगर आपको सेलिंग एरिया पर मिल जाए, तो आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि 500 पर एक तो नेगेटिव कैंडल चेक करनी है, और ऑप्शन चेन में जाके देखना है आपको कि 43,500 पर स्ट्राइक प्राइस पर कितने कॉल राइटर हैं। मुकाबले पे ज़्यादा, अगर मुकाबले पे पुट राइटर कम हुए, कॉल राइटर ज़्यादा हुए, तो हम पुट साइड जाएंगे, बहुत भयंकर ट्रेड मिलने वाला है। 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के ही हमारे टारगेट फर्स्ट रहेंगे। और अगर भाई 43,500 पर गैप अप मिले, ठीक है, और नेगेटिव ही कैंडल ही मिल जाए आपको, तो हम उसके हिसाब से भी पुट साइड जाएंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, क्लोजिंग वाली कैंडल मार्किंग कर लेना। ठीक है, क्लोजिंग वाली कैंडल मार्किंग, और एक छोटा सा सपोर्ट ये भी है। ठीक है, एक छोटा सा सपोर्ट ये भी है, ये मार्किंग करना। तो जैसे ये ब्रेक हो जाए, क्या है मैं भी बता देता हूँ आपको, 43,000 का है पूरा। ठीक है,
फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद 43,000 के नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए 15 मिनट की कैंडल की, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,876 का 77 का, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 42,877 का भाई, सॉरी गलती हो गई। फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद कितना ब्रेक हो जाए, 43,000 ब्रेक हो जाए पूरा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 42,877 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट अगर आपको मिल जाए और ट्रेड फिर हमें पुट साइड मिल जाए तो नहीं भाई, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के कोई टारगेट नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर अगर आपको पॉजिटिव मिल कैंडल मिलती है, आपको टारगेट यहीं तक रखना है पुट साइड का, ट्रेड मत लेना पुट साइड, फिर आपको वेट करना कि अच्छा ही 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आ जाए, तो एक पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी है आपको और हमें कॉल साइड जाना है। क्यों? देखो 50 दिन की मूविंग एवरेज का खुद का एक सपोर्ट है और आप पीछे से देखते आ रहे हैं, ये भी एक सपोर्ट बन गया है अब, ठीक है, तो यानी कि डबल सपोर्ट हो जाएगा। तो बस एक पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी है, दूसरी उस कैंडल को ब्रेक करके क्लोज हो जाए तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड चले जाएंगे भाई। कहाँ तक जाएंगे? ओपनिंग तक, कल के हाई और कल की क्लोजिंग तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर ओपनिंग यहीं कहीं हुई तो हम ओपनिंग तक के भी टारगेट रख सकते हैं। अगर भाई डायरेक्ट 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप डाउन ओपन हो जाए तो हो सकता है भाई वो थोड़ी सी नीचे आए, हल्की सी, यानी कि वही 15 मिनट की कैंडल, यानी कि यहाँ तक, कहाँ तक, 42,688 तक के आ जाए भाई वो, ठीक है। और या तो वही कैंडल नेगेटिव हो, यानी कि फर्स्ट कैंडल नेगेटिव तो बन गई लेकिन दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं किया और अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई हमको, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। समझे मेरी बात को? कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे? गैप फिल तक कॉल साइड जाएंगे भाई हम। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जिस भाई को समझ में ना आई हो तो दोबारा से देख के समझ कर ही ट्रेड करे, बिना समझे ट्रेड ना करे वरना लॉस लोगे। और जिस भाई ने मेरी वीडियो देख देख कर वो प्रॉफिट ले रहे हैं, उनकी समझ में आ रही है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी समझ में आता है आपकी वीडियो और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, मुझे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई सीख कर ही ट्रेड करो, बिना सीखे ट्रेड करोगे तो बहुत नुकसान में खा जाओगे। 2-4 दिन तो आपका प्रॉफिट रहेगा लेकिन बाद में आपका महीना लॉस में रहेगा। कोर्स करने के बाद आप ट्रेड करोगे तो 2 दिन आपका लॉस रहेगा, लेकिन पूरे महीने के अगर टारगेट की बात करेंगे तो आप हमेशा के लिए महीने में प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। टारगेट पर काम करना, महीने के टारगेट पर काम करना कि मुझे महीने में इतना प्रॉफिट चाहिए, बाकी मुझे प्रॉफिट नहीं चाह रहा भाई, सीधी सी बात है, और मुझे इतना लॉस चाहिए महीने का, दिन का नहीं महीने का, तो मैं भाई ट्रेड नहीं करूँगा। आपको 20,000 रुपये पर महीने कमाने हैं शेयर मार्केट से, ऑप्शन ट्रेडिंग से, और वो मिल गए आपको पहले दिन ही महीने के 20,000 रुपये, भाई ट्रेड मत करना। पूरे महीने मिल जाए, बहुत अच्छा ट्रेड मिले तो करना, वरना ना करना, ठीक है भाई। मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आए तो आप दूसरे भाई तक भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि वो भी सब्सक्राइब कर ले और उसका भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि दूसरे के फ़ायदे में ही खुद का फ़ायदा होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।